अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम नंबर 3 और 4। प्रॉब्लम नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव यूज्ड इन एमआरआई यूनिट्स। कहता है कि ये जो एमआरआई मशीन है बेटा, इस एमआरआई मशीन में जो रेडिएशन यूज किए जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज। कहता है कि उस रेडिएशन की वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो इसकी डेटा बनाते हैं बेटा। तो डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10 रेज़ पावर 6 हर्ट्ज के। तो हमें इस 100 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर 6 से। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर 8 हर्ट्ज। ठीक है, और इस रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है बेटा, वो होती है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि ये इसमें जो रेडिएशन यूज होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। जो भी रेडिएशन की कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बिलोंग करती है, उन सभी की स्पीड कांस्टेंट होती है। उसके बाद हमें कहता है कि वेवलेंथ फाइंड करें। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू एफ लेमडा। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमने वेलोसिटी का वैल्यू रख दिया, उसके बाद ये हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ कैलकुलेट कर ली, तो ये उसका वैल्यू रख दिया। तो अब देखें बेटा, यहाँ ये ऊपर भी 10 रेज़ पावर 8 है और ये नीचे भी 10 रेज़ पावर 8 है। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब बचा हमारे पास क्या, 3 डिवाइड बाय 1। तो 3 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ओनली 3। ठीक है, हमारे मशीन में जो रेडिएशन यूज होते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी हमारे पास आ गई, ये आ गई 3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर। कहता है कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर। कहता है कि हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। कहता है कि वो रेडिएशन जो है वो सन से निकलकर अर्थ तक आती है, वो कितना टाइम लेती है, सन से निकल के अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, तो डेटा पे आते हैं बेटा। डेटा में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन टू प्लैनेट्स में, वो है 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर। और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। और कहता है कि टाइम फाइंड करने। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ हमने ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट रख दिया सन और अर्थ का, और उसके बाद यहाँ नीचे हमने उस रेडिएशन की वेलोसिटी रख दी। ठीक है, तो ये 10 पावर 8 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.49 इंटू 10 पावर 11 माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1.49 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.49667। और 11 माइनस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है बेटा, इसको इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर टाइम इज इक्वल टू 496.67 सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ गया कि जब रेडिएशन सूरज से निकलते हैं और अर्थ तक पहुंचते हैं तो ये 496 सेकंड्स लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, आप इस 496.67 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फिर 8 मिनट 27 सेकंड।